वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इचलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में आपका स्वागत है, जो आपके लिए बटरफ्लाईज चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, आज हम अपने दैनिक में स्वच्छता के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। स्वच्छता का तात्पर्य स्वच्छ पेयजल और मानव मल और मल के उपचार और निपटान से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों से है। मल के साथ मानव संपर्क को रोकना स्वच्छता का हिस्सा है, जैसे कि साबुन से हाथ धोना। स्वच्छता प्रणाली का उद्देश्य एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करके मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो विशेष रूप से मल मौखिक मार्ग के माध्यम से बीमारी के संचरण को रोक देगा। विभिन्न विचारों को जानने के लिए प्रगतिवीर स्कूल दिल्ली से हमारे दोस्तों से बात करें। स्वागत है दोस्तों। सुप्रभात, मेरा नाम सोनू है। मैं प्रगतिवीर स्कूल का कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं आपको शरीर की स्वच्छता के विषय में बताऊंगा। स्वच्छता का पहला कदम है स्वयं को साफ रखना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर की भी सफाई रखनी चाहिए, जैसे रोज नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना, नाखून काटना आदि। ऐसा करने से हम कई रोगों से दूर रह सकते हैं। हम सभी को जागरूक होना चाहिए कि कैसे दैनिक जीवन में स्वच्छता को बनाए रखना है। अपनी आदत में साफ सफाई को शामिल करना बहुत आसान है। हमें स्वच्छता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यह जीवन में खाने और पानी की तरह जरूरी है। इसमें बचपन से ही कुशल होना चाहिए, जिसकी शुरुआत केवल अभिभावक के द्वारा ही हो सकती है। प्रभात, मेरा नाम राजू है। मैं प्रगतिवीर स्कूल का छात्र हूँ। हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, मैं इसके विषय में बताऊंगा। 100 रोगों की एक दवाई, घर की रखो साफ सफाई। जी हाँ, और यह बात साबित भी हो गई है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अभी कोरोना महामारी में हमें सबसे ज़्यादा स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ रहा है। इस बीमारी को रोकने के लिए हम सभी को स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ रहा है। बार बार हाथ धोना, आसपास सफाई रखना, सैनिटाइज करना आदि। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हम विद्यार्थियों का फर्ज है कि हम अपना तथा अपनी कक्षा एवं विद्यालय के परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखें। इसके अलावा हमें अपने घर एवं घर के आसपास की भी साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, कूड़ेदान का उपयोग करें, जिससे आसपास का वातावरण साफ रहे। स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम तानिया है। मैं प्रगतिवीर स्कूल की कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरे सहपाठी आपको स्वच्छता के विषय में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई से रहने की आदत। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता है। स्वच्छता मनुष्य को बीमारियों से दूर रखती है, जिससे मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है। स्वच्छता का मतलब स्वस्थ होने से भी है। सभी माता पिता को अपने बच्चों को जरूर समझाना चाहिए कि स्वच्छता एक स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्हें अपने बच्चों में साफ सफाई की आदत भी डालना चाहिए। हम अपने अंदर ऐसे छोटे छोटे बदलाव अगर ले आए तो हमारा पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। सुप्रभात, मेरा नाम रजनी है। मैं प्रगतिवीर स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आपको पर्यावरण स्वच्छता के विषय में बताऊंगी। स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए। यह एक अच्छी आदत है। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। जी हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, अपने आसपास की या पर्यावरण की स्वच्छता किसी स्थान की सुंदरता को सुनिश्चित करती है।
जिस कारण पर्यटक आकर्षित होते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वच्छता सहायक होती है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस हमें इस ओर जाने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। सुप्रभात, मेरा नाम विवेक है। मैं प्रगतिशील स्कूल का छात्र हूँ। मैं आपको स्वच्छता के लिए चलाए गए अभियान के विषय में बताऊंगा। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन के अधीन कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिसमें ग्रामीणों के घरों में शौचालय निर्माण प्रमुख है, जिससे लोग आसपास की स्वच्छता का महत्व समझेंगे और वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वह स्वच्छता के महत्व को समझे और अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है। शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है। शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। गंदगी का दानव हमसे हारेगा। स्वच्छता का सपना अपना टूटेगा। कोशिशों से आया है नया मौसम। रंग हरा लिए झूमे पर्यावरण। बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। शौचालय नया ये अभिमान है। शौच खुले न जाना महिलाओं का सम्मान है। नीले और हरे में बांटा जो गीला सूखा। बीमारी अब हमको देना पाए धोखा। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में आपका स्वागत है, जो आपके लिए रेनबो FM 102.6 पर बटरफ्लाइज चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम स्वच्छता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस पर अधिक जानने के लिए हमारे दिन के अतिथि का स्वागत करते हैं। स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्पल दास गुप्ता फ्रॉम ओपन लर्निंग सिस्टम भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मैं पहले आप लोग का आभारी हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं
आपको स्वच्छता के ऊपर में कुछ आलोचना कर सकूं, कुछ बता सकूं। स्वच्छता एक ऐसा चीज़ है जो परिवेश के साथ, हमारा पर्यावरण के साथ उसका कुछ ना कुछ लिंकेज है। हम अगर सोचें कि हमारा स्वच्छता का मतलब हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह को साफ कर देने से सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, ऐसे सोचना ही हमारा गलत है। क्योंकि स्वच्छता की ऐसी चीज़ है जहाँ को पर्यावरण को हम लोग को स्वच्छ बनाना है, हमको जहाँ पर रहना है, जहाँ हम रहते हैं उसको स्वच्छ बनाना है, जहाँ हम एक परिवेश के अंदर रहते हैं वो परिवेश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत पहले इसके सोच हमारा भारत के पिता महात्मा गांधी ने सोचा था और उन्होंने तब इस स्वच्छता को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए बहुत कोशिश किया था। इसलिए उन्होंने उनका जो निकटतर है, उनका क्लोज रिलेशन में जो आदमी है, उन लोग को स्वच्छता के ऊपर में उन लोग को भाषण दिए थे, उन लोग को समझाए थे। लेकिन तब इंडिपेंडेंट के बाद उन्होंने हमारा भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बताए थे कि स्वच्छता के ऊपर में थोड़ा गुरुत्व दिया जाए। लेकिन बाद में ये हुआ कि स्वच्छता के नाम पे इतना अस्वच्छता काम हुआ जो स्वच्छता को बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर 2014 को हमारा प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी के जो सपना था उसे पूरी करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। ये स्वच्छ भारत अभियान ऐसा है जो हमारा सिर्फ वायुमंडल जो हमारा है, हमारा पर्यावरण जो है उससे परिवर्तन करने के साथ जो जहाँ पर रहते हैं उससे भी परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ऐसे परिवर्तन से सिर्फ हम भारत का नहीं, सारा विश्व का एक उदाहरण हो सकते हैं कि हम परिवर्तन कर चुके हैं। हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण सबसे अच्छा है। जैसे कि अभी हम लोग को इतना दुख लग रहा है जब और जो देश है उनके मुकाबले भारत इतना पिछड़ा वर्ग में परिवेश को लेकर आया है, तो उसको लेकर जब उन लोग ने हमें कुछ कमेंट करते हैं हम लोग को बहुत दुख लगता है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है कि ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवेश के ऊपर में हम लोग को क्या करना चाहिए। हम सिर्फ जानते हैं कि हमारा जहाँ पर हम रहते हैं उसे साफ कर देने से परिवेश खुद पे खुद साफ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। परिवेश के ऊपर में, हमारा स्वच्छता के ऊपर में हमारा ये वायुमंडल, ये जो हमारा हर दिन का काम सब कुछ डिपेंड करता है। स्वच्छता सिर्फ हमारा पर्यावरण को ही नहीं सपोर्ट करता, उसके अलावा भी ये हमारा जो डेली रूटीन है हम लोग का, आदमी का, उसको भी उसका ऊपर में प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि बच्चे लोग, एक बात तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि हम लोग के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ ये स्वच्छता के लिए ही हो रहा है। कहते हैं ना, जो जितना स्वच्छ परिवेश में बढ़ेगा वो उतना अच्छा बढ़ेगा। एक पेड़ को अगर स्वच्छ परिवेश में हम लोग लगाएं वो फलदायी होता है, अगर उसे अस्वच्छ परिवर्तन में लगाए तो उसमें फल नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोग को सबको अनुरोध करता हूँ कि परिवर्तन के लिए ये स्वच्छता को हम लोग को पकड़ कर चलना चाहिए। और आप लोग तो भविष्य है, तो मेरा ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी इससे सुन रहे हैं, मुझे आप सब लोग को एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग स्वच्छता को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए अलविदा। हम वाले खुद के